वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माता दी दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे। तो आज हम बात करते हैं मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कैसे किया जाए। मंगला गौरी व्रत की कथा हमने पोस्ट पहले ही कर दी थी, तो आपको लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर सुन सकते हैं। अब बात आती है उद्यापन की कि उद्यापन पर क्या किया जाए। तो जो व्रत करते हैं उनको पता ही है कि मंगला गौरी व्रत को 5, 7, 11, 16 या 21 मंगलवार किया जाता है। उसी हिसाब से कम 4 साल तो लोग व्रत रखते हैं। कुछ लोग उसी वर्ष 4 व्रत रखकर ही उद्यापन कर देते हैं। लेकिन व्रत का नियम क्या है, उसके लिए आप सुबह उठेंगे, पहले की तरह स्नान करेंगे, मंदिर में जाइए, पूजा अर्चना कीजिए, माता गौरी को श्रृंगार अर्पित कीजिए। तो उस दिन आप रेड कलर की ड्रेस पहनेंगी। माताएं बहनें जिन्होंने पहले व्रत किया है, कोई भी कलर पहना हो, लेकिन मैं तो आपको ये गुजारिश करूँगी कि पहले आपने जो कर दिया सो कर दिया, लेकिन आज उद्यापन के दिन रेड कलर पॉसिबल हो तो ज़रूर पहनिएगा, और यदि रेड ना हो तो पिंक पहन सकते हैं। ब्लैक, वाइट, ग्रीन ऐसे कलरों को आप, ब्लू, इन कलरों को आप, नीला, सफ़ेद, काला, इन कलरों को आप वर्जित है तो अवॉइड कीजिए। और आज के दिन सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाइएगा, माता गौरा को सोने श्रृंगार अर्पित कीजिएगा। माता रानी को लाल रंग की गौरी को चुनरी, महादेव का आप टावल ले सकते हैं, कुछ कपड़ा, सूट, ड्रेस ले सकते हैं, कुर्ता पैजामा ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि सीधा और सरल उपाय कि आप हैंकी ले लीजिए, हैंड टावल ले लीजिए, क्योंकि कोई ऐसी वस्तु मंदिर में चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है जो बाद में वहाँ पर काम ना आए। तो उसके बेटर है कि आप हैंड टावल लीजिए भोलेनाथ का, और माता रानी की चुनरी लीजिए, सूट लीजिए, साड़ी लीजिए, जो आपको सही लगे। रेड, पिंक कलर, जो कलर माता रानी को प्रिय है, तो मैं तो आपको रेड ही बोलूँगी। तो चुनरी भी ऐसी लीजिएगा, ऐसी ना हो कि वो जो चांद सितारों वाली शुरू से चलती आ रही है कि मंदिर में तो यही चढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है। आप इस हिसाब से, जैसे ये नॉर्मल दुपट्टा है, ऐसा दुपट्टा नॉर्मल ले लीजिए रेड कलर का, कम से कम वो आगे किसी को दिया तो जा सके, किसी के काम तो आ सके। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि जब भी कभी मंदिर में जाएं और कुछ चढ़ाना हो तो ऐसा चढ़ाइए जो यूजेबल हो। तो ज़्यादा बातें करने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भक्ति सागर सोनिका। और दोबारा से फिर आपको बता दूं कि मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कैसे करें। मंगला गौरी व्रत का उद्यापन में 5, 7, 11, 16 या 21 मंगलवार को व्रत किया जाता है। सुबह उठिए, नहाइए, मंदिर जाइए, मंदिर जाकर आपने माता रानी को लाल रंग का चोला, साड़ी, सूट, चुनरी, जो आपकी श्रद्धा है वो चढ़ाइएगा। लेकिन चढ़ाइएगा वो जो उनके काम आ सके, आगे किसी के काम आ सके। वो 10 रुपये की चुनरी चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और उसके बाद आती है बात 16 श्रृंगार की। तो यहाँ भी मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूँगी कि वो पैकेट वाला श्रृंगार आप मत लीजिएगा, जो किसी काम नहीं आता। इससे अच्छा तो ये कि 5, 7 आप जितने अंक में भी श्रृंगार की वस्तुएं लेनी चाहिए। बिंदी का पत्ता ले लीजिए, लिपस्टिक ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, ऐसी वस्तुएँ लीजिए जो किसी के काम आ सके। तो वो आप माता रानी को चढ़ाइए, मेहंदी चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, 16 श्रृंगार चढ़ा दिए तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद यह बातें कीजिए, और उस दिन आपने कम से कम 16 सुहागने को 16 श्रृंगार की वस्तुएं दान करनी है। अब 16 वस्तुएं हर एक सुहागन को दान करनी होती हैं। एक सुहागन को 16 श्रृंगार दान करना होता है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि कई बार हमारी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है, तो कोई बात नहीं, रिलैक्स रहिए। अब 16 सुहागनों को जोड़े जोड़े में भी श्रृंगार की वस्तु दान में दे सकते हैं। जैसे कि आप बिंदी का पत्ता आता है 2 रुपये से, 1 रुपये से शुरू होता है, 3 रुपये तक मर्जी लीजिए, 2 रुपये से भी पत्ता शुरू हो जाता है। बिंदी ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, या मेहंदी की कीप ले लीजिए, इसे जोड़ा कर सकते हैं, या 5 वस्तुएं कर सकते हैं। और 16 कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। और उसके बाद उनको भोजन भी करवाया जाता है। भोजन पर भी कुछ लोगों नहीं भोजन करवा पाते हैं, तो उनके लिए ईजी वे ये है कि आप मिष्ठान में हलवा बना सकते हैं। तो हलवा बनाकर ही 16 सुहागनों को खिला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हलवा दे दीजिए। जब मीठे में कोई मिठाई ले आइए, कोई लड्डू ले आइए, कोई बर्फ़ी ले आइए, वो उनको खिला दीजिए। और साथ में सुहाग की वस्तु आप दान कर दीजिए। और साथ में ही ब्राह्मण देवता को भी भोजन जरूर करवाइएगा, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। इस तरह से फुल डे व्रत रख के उनके खाना खाने के बाद जो भी उनको आप खिला रही हैं, उसी से अपना व्रत को आप खोलेंगे। क्योंकि वैसे तो आपको पता ही है कि आपने मंगला गौरी व्रत जो है वो फलहार किया होगा, और आज के दिन आपको अनाज खाना है। तो अन्न में आप हलवा बना सकते हैं। आप कोई भी मिठाई जो आपके लिए पॉसिबल हो वो लाकर भी 16 सुहागनों को खिला सकते हैं। और अगर भोजन करवा दें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अलावा मंदिर में जाकर 16 दीपक जला सकते हैं। तो आपको ये इजी वे में
मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ लेकर आ रही हैं। जय माता दी।